अभी हमारे साथ में मौजूद हैं फॉर्बिसगंज कॉलेज के प्रोफेसर साहब डॉक्टर जियाद रॉय। सर, क्या यहाँ पर क्या समस्याएं हैं कि आखिर इतने छात्र खुले में घूम रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है एडमिशन के लिए। यह बिल्कुल गलत बात है सर। हमारे यहाँ 2856 सीट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जिसमें कला में सब सीट फुल हो चुका है। मैंने बात किया था माननीय कुलपति से और नामांकन प्रभारी से। उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का जो पेपर है, जिसमें नामांकन सीट खाली रह गया है, उस सीट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें ऑन स्पॉट एडमिशन हुआ और रोस्टर का पालन करते हुआ और मेरिट के अनुसार हुआ। साइंस के सीट जो था, चिट्ठी आई थी यूनिवर्सिटी से एज पर डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, उसको सीट जो है कन्वर्ट किया गया केमिस्ट्री में, जिसे जूलॉजी में छात्रों का डिमांड अधिक था और फिजिक्स में कम था, तो कन्वर्ट कर जूलॉजी में दिया गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि अपडेट नहीं हो रहा था, एजेंसी में की कुछ कमी थी, तो अपडेशन के लिए यहाँ से लिखित भेज दिया गया है। और कॉमर्स में 239 सीट वैकेंट है। मैंने माननीय कुलपति से परसों जो है बातचीत किए थे इस संदर्भ में कि क्या कॉमर्स का कन्वर्सन हो सकता है ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में। उन्होंने कहा कि ऐसा नियम नहीं है, वो कन्वर्सन नहीं हो सकता है। वो 239 सीट हमारे यहाँ खाली रह गया। इसकी मुख्य कारण है कि वाणिज्य के छात्र जो है प्राय जो दूसरे विषय में चले जाते हैं और कॉमर्स में नहीं आते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ सीट खाली रह जाती है। क्योंकि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में वाणिज्य के स्टूडेंट की बहुत मांग है और वाणिज्य के स्टूडेंट कहीं भी आप देखिएगा कि वो कहीं बैठे नहीं हैं, किसी किस प्रकार ट्यूशन कमा लेते हैं, बैंकिंग जॉब में जाते हैं और जॉब में जाते हैं। लड़कों में कमी है या गार्जियनशिप में कमी है या उनकी समझ में कमी है। इन्वायरमेंट ऐसा है कि कॉमर्स की ओर कम आने लगे हैं, जबकि यहाँ का कॉमर्स बहुत नामी रहा है। यहाँ 1996 में मैंने ज्वाइन किया था, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन से मैं आया हूँ, 96 में ज्वाइन किया हूँ। उस समय 1 to 10 टॉपर कॉमर्स में पूरे यूनिवर्सिटी में फॉर्बिसगंज कॉलेज रहा है, जबकि कॉमर्स में भी नामांकन मुश्किल से 300 से नीचे ही हुआ है। नहीं सर, आरोप ये है कि एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों को छात्र नेता और कुछ कॉलेज स्टाफ से की मिली भगत से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। नहीं, पैसा कहाँ है? पैसा तो कॉलेज लेता ही नहीं, पैसा तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, पैसा कहाँ हम लेते हैं? आप नहीं लेते हैं सर, लेकिन ऐसा आरोप है विद्यार्थियों का। मेरे पास मेरे पास प्रूफ है ऐसे, जिसमें लोग कह रहे हैं कि मुझसे इतना पैसा लिया गया है, मुझसे इतना पैसा लिया गया है। उस पर आपका क्या कहना? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। चूँकि नामांकन जो हुआ है वो सभी लोग थे वहाँ और प्रधानाचार्य। और अगर मैं इस बात का प्रूफ दूं? नहीं सर, ऐसा तो मेरे सामने नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर इस बात का प्रूफ दूं तो? नहीं सर, प्रूफ दीजिए। हाँ, प्रूफ देने के बाद कॉलेज प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी या नहीं? करेगी, बिल्कुल करेगी कार्रवाई। इसमें जो है हमने रोस्टर रखा, सामने मेरिट रखा, हम थे, मैं था, प्रधानाचार्य थे, हमारे अकाउंटेंट थे, हमारे पूर्व अकाउंटेंट थे, हमारे कंप्यूटर थे, 10-12 आदमी थे, छात्र नेता भी था। उस समय रोस्टर को रखा गया, मेरिट के सामने रखा गया और नामांकन लिया गया। न उसमें जाति भेद था, न धर्म भेद था, न भाई भतीजा भेद था। स्वयं के निजी कैंडिडेट का भी नामांकन नहीं हो सका। हम चूँकि ITR के तहत मांग लिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में है ना, गलतियां नहीं की जा सकती है। अभी सर ये स्थिति है कि अभी सैकड़ों छात्र बाहर में खड़े हैं एडमिशन के लिए, तो उन लोगों के लिए आप क्या कह रहे हैं? उन छात्रों के लिए आपका क्या मैसेज है? क्या उनका 1 साल फिर बर्बाद होगा? यह कॉलेज जो है नेपाल, इस कॉलेज में है नेपाल के बहुत सारे, अबाउट 30% नेपाल के जो छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। तो नेपाल के छात्र जब पढ़ने आते हैं तो मैंने जो कहा था माननीय कुलपति से अनुरोध किया था कि पूर्व के कुलपति डॉक्टर राजेश सिंह ने 500-600 सीट बढ़ाई थी, लेकिन उस पर गड़बड़ी क्या हो गई थी, यहाँ पर म्यूजिक नहीं था, ज्योग्राफी नहीं था, सोशोलॉजी नहीं था, होम साइंस नहीं था। उस समय नामांकन हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर स्टेप लिया, कहा कि जहाँ नामांकन हुआ है इमीडिएटली नियरेस्ट एफिलेटेड कॉलेज उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो ट्रांसफ़र करके वो भेज दिया गया है। चूँकि यहाँ सीट नहीं था, गवर्नमेंट से वो सब्जेक्ट ही अप्रूव्ड नहीं था, इसलिए भेज दिया गया, जिस कारण से 3310 सीट दिया गया था।
वो गलत था, वो सीट वापस हो गया। चूँकि हमारे पास 2856 सीट है, उसमें नामांकन फुल हो गया है, एक्सेप्ट 239 सीट जो है कॉमर्स को छोड़ करके वो वैकेंट रह गया। तो अभी सर, अभी जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एडमिशन के इंतज़ार में खड़े हैं, चूँकि डेट समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार को चाहिए कि जितने भी कंस्टिट्यूंट यूनिट है उसमें कम से कम 20 या 25% सीट बढ़ा दे, तभी इस समस्या का सोल्यूशन हो सकता है। आपका ये कहना है कि और 25% सीट को बढ़ा दिया जाए सारा सरकार। इसके लिए महाविद्यालय से हम लोगों ने लिखा था माननीय कुलपति को, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीट बढ़ाई जा सकती है, वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये कब तक संभावना है सर, क्योंकि छात्र इंतजार में है? महोदय, इसमें बहुत समय लगता है, उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। सिंडिकेट से पास होता है, सिंडिकेट से पास होकर के सरकार के यहाँ जाता है और तब जाकर सीट मिलती है। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर GL रॉय जो बता रहे थे हमें एडमिशन के प्रक्रिया के बारे में। हालांकि साफ उत्तर इन्होंने भी नहीं दिया। जो आरोप कुछ छात्रों ने लगाया है कि कॉलेज प्रशासन और छात्र नेताओं की मिलीभगत है यहाँ पर, उनका साफ उत्तर सर ने भी नहीं दिया। हमारी पड़ताल अभी जारी रहेगी इस कॉलेज पर, शिक्षा व्यवस्था पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सर, यहाँ पर कुछ छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज स्टाफ की मिलीभगत से जो तय रकम है एडमिशन के लिए, उससे ज़्यादा 2 गुना 4 गुना पैसा लेकर के एडमिशन किया जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ एडमिशन का पैसा बैंक में जमा होता है, यहाँ पर काउंटर में पैसा जमा नहीं होता है, तो किसी को देने लेने का प्रश्न ही नहीं है। और सर, मेरे पास ऐसा प्रूफ है। नहीं, गलत है वो। द मिथिलांचल न्यूज़ के साथ सर प्रूफ है, अगर आप अभी देखना चाहें तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। ये बात नहीं हो सकती है, इसलिए कि यहाँ पर पैसा रसीद कटा ही नहीं जाता है। कॉलेज में पैसा का रसीद नहीं काटा है, तो बैंक में ही डायरेक्ट जमा होता है। लेकिन सर, कुछ छात्र ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं सर, ऐसा प्रूफ उन्होंने उपलब्ध कराया है कि कुछ छात्र नेता, कुछ कॉलेज के स्टाफ मिलीभगत से ज़्यादा पैसा लेकर के 5,000 6,000 रुपया लेकर के एडमिशन करवा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि कॉलेज में पैसा का रसीद कटता ही नहीं है। बैंक में डायरेक्ट आप अपना पैसा जमा कीजिए, बैंक का अकाउंट नंबर भी हम इसीलिए दे दिए हैं। धन्यवाद सर।